20 जुलाई 1973 को जब सुबह ब्रूस ली नींद से जागे, तब वो एक स्वस्थ फुर्तीले 32 वर्षीय व्यक्ति थे। उन्होंने वो दिन अपने आने वाली फिल्म के प्रोड्यूसर्स के साथ चर्चा करते हुए बिताया था और फिर एक मित्र से मिलने उसके घर गए। पर उसी रात को उस पीढ़ी के ग्रेटेस्ट मार्शल आर्टिस्ट फर्श पर रखे गद्दे पर मृत पड़े थे और पूरी दुनिया ये सोचती रह गई कि आखिर ब्रूस ली की मौत कैसे हुई। इस वीडियो में हम सोशल मीडिया में चर्चित ऐसी 5 चीजों के बारे में बात करेंगे जो ब्रूस ली की मौत की वजह हो सकती है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं कि आपके हिसाब से इनमें से कौन सी बात ब्रूस ली की मौत का असली कारण है। इस दुर्घटना की शुरुआत 2 महीने पहले ही हो चुकी थी, जब ली अपनी मूवी एंटर द ड्रैगन के डायलॉग सेशन पर काम करते हुए बेहोश हो गए थे। उन्हें उसी वक्त अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें सीवियर हेडेक की शिकायत थी। डॉक्टर्स ने उनमें सेरेब्रल एडिमा के सिम्टम्स पहचाने, एक ऐसी हालत जिसमें दिमाग में जरूरत से ज्यादा फ्लूइड भर जाने से स्वेलिंग और पेन होता है, और उन्होंने तुरंत ली का इलाज शुरू कर दिया। अस्पताल में थोड़े समय रुकने के बाद ली को बहुत बेहतर लगने लगा था, इसलिए उन्हें डिस्चार्ज होकर घर जाने दिया गया। ली ने फिर अपना रोजाना का फिटनेस रेजीम शुरू कर दिया और हमेशा की तरह अपने यूजुअल डाइट खाने लगा। अगले 2 महीने में वो अपने सेरेब्रल एडिमा से बहुत जल्दी ठीक होते जा रहे थे और किसी ऑकेजनल हेडेक के अलावा उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो तेजी से बेहतर हो रहे थे। इसलिए किसी चीज पर बहुत ज्यादा चिंता भी नहीं की गई। जिस दिन ब्रूस ली की मौत हुई वो उनके लिए काफी व्यस्त दिन था। वो उस दिन हांगकांग में थे, जहां उनकी बहुत सी मूवीज बनी थी और दिन के ज्यादातर वक्त वो अपनी अपकमिंग मूवीज के बारे में बात करने के लिए प्रोड्यूसर रेमंड चाओ के साथ मीटिंग कर रहे थे। कहा जाता है कि वो एंथुजियाज्म से भरे हुए थे और हाई समर हीट होने के बावजूद भी अपनी मूवी के लिए शूटिंग कर रहे थे। मीटिंग के बाद ब्रूस अपने दोस्त एक्ट्रेस बैटी टिंग पाई के साथ अपार्टमेंट में गए। काफी घंटों तक वहां उन दोनों के अलावा कोई नहीं था और फिर उन्होंने ली के प्रोड्यूसर के साथ डिनर प्लान किया ताकि वो उनकी मूवी डील को पक्का कर सके। शाम के लगभग 7:30 बजे अपार्टमेंट में वापस आने की कुछ ही देर बाद ली ने शिकायत की कि उन्हें सिर दर्द हो रहा है। बेटी टिंग पाई ने उन्हें एक एक्वाजेसिक खाने के लिए दी। वो एक आम पेन किलर है जिसमें एस्पिरिन और एक मेप्रोबामेट नाम का ट्रैंकुलाइजर होता है। कुछ घंटे बाद जब ली डिनर के लिए नीचे नहीं आए, टिंग पाई उन्हें बुलाने के लिए ऊपर गई और उन्हें अनरेस्पॉन्सिव पाया। उन्होंने चाओ को अपार्टमेंट में वापस आने के लिए कॉल किया और ली को जगाने की कोशिश करने लगी। उन्हें मजबूर होकर एक डॉक्टर को बुलाना पड़ा, जिसने ब्रूस ली को रिवाइव करने के लिए 10 मिनट तक खूब कोशिश की। उस मार्शल आर्टिस्ट के फिर भी कॉन्शियसनेस में न आने पर उन्होंने उनको एम्बुलेंस में पास के अस्पताल भेज दिया, पर जब तक एम्बुलेंस अस्पताल पहुंची ब्रूस ली की मौत हो चुकी थी। क्योंकि ब्रूस ली के शरीर पर किसी इंजरी के एक्सटर्नल साइन नहीं मिले, इसलिए उनकी ऑटोप्सी की गई। उसमें पाया गया कि ब्रूस ली की मौत का कारण सीवियर ब्रेन स्वेलिंग, दिमाग में फ्लूइड का बिल्डअप होने से उनके दिमाग का नाप 13% बढ़ गया। नंबर 1, चाओ का कहना है कि ब्रूस ली की मौत उनको दिए गए उस पेन किलर से एलर्जिक रिएक्शन होने की वजह से हुई थी और उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट भी इस बात को पार्शली क्लेम करती हुई नजर आई। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ड्रग्स से परेशानी होने की वजह से कम उम्र में ही मरने वाले दूसरे हॉलीवुड स्टार में एल्विस प्रेस्ली और मैरिलिन मोनरो भी शामिल है। नंबर 2, उनकी मौत मसल रिलैक्सेंट टेबलेट्स की वजह से हुई। ब्रूस ली के दोस्त चक नॉरिस ने यह कहा कि ली जिन मसल रिलैक्सेंट टेबलेट को खाते थे उन्हीं से ली की मौत हुई थी। नॉरिस के इस बयान से एक डिबेट स्पार्क हो गई कि ली और भी क्या क्या खाया करते थे। शेप में रहने के लिए स्टिमुलेंट्स, हेल्दी रहने के लिए हर्बल सप्लीमेंट्स और क्या। नंबर 3, प्रोस्टिट्यूट के हाथों हत्या। ऐसा भी एक रूमर था कि ब्रूस ली की मौत एक प्रोस्टिट्यूट के हाथों हुई, जिस पर ली होटल में हावी होने लगे थे। इस रूमर के हिसाब से ब्रूस ली ने एक ऐसा पावरफुल एफ्रोडीसियाक लिया था जिसके इन्फ्लुएंस में आकर वो अपना कंट्रोल लॉस कर चुके थे। इस बात को मानने वाले कहते हैं कि उस लॉस ने सेल्फ डिफेंस में ली की हत्या कर दी। नंबर 4, पॉइजन से हत्या। ब्रूस ली के कुछ फैंस ऐसा मानते हैं कि बैटी टिंग पाई ने, जिनके साथ ली अपनी मौत के दिन होटल में थे, ली को जहर दिया था।
वो दावा करते हैं कि बेटी टिंग एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी के लिए काम करती थी जो ब्रूस ली को मरवाना चाहती थी, इसलिए वो इटालियन, चाइनीज और अमेरिकन सभी मीडिया को जिम्मेदार मानते हैं। नंबर 5, ब्रूस ली के परिवार से जुड़ा एक भयानक श्राप। ली परिवार पर मंडराते श्राप की कहानी के बारे में इस मशहूर मार्शल आर्टिस्ट की मौत के 20 साल बाद पता चला। ये श्राप ब्रूस ली के परिवार के साथ जुड़ा हुआ है। ब्रूस ली की मौत से पहले उनके परिवार के हर सदस्य की मौत मिस्टीरियस सर्कमस्टांस में हुई थी और ली की मौत के बाद यह रूमर एक फुल्ली फ्लेजेड मिस्ट्री बन गया। वीडियो खत्म करने से पहले मैं ब्रूस ली के कुछ इंस्पिरेशनल कोट्स आपके साथ बांटना चाहता हूँ। आप जैसे हैं हमेशा वैसे ही रहिए, अपने मन की बात सामने रखिए, खुद पर भरोसा करिए, किसी सक्सेसफुल पर्सनैलिटी को ढूंढकर उसके डुप्लीकेट बनने की कोशिश मत करिए, हमेशा ओरिजिनल रहिए। आपको पानी की तरह शेपलेस, फॉर्मलेस होना चाहिए। जब पानी को एक कप में डाला जाता है तो वो कप बन जाता है, जब उसी पानी को एक बोतल में डाला जाता है तो वो बोतल बन जाता है। पानी की तरह बनना सीखिए, सिचुएशंस के हिसाब से अडॉप्ट करना सीखिए। आखिर में मेरा फेवरेट, बी हैप्पी बट नेवर बी सेटिस्फाइड। तो दोस्तों, इन सारे फैक्ट्स को जानने के बाद आपको ब्रूस ली के मरने की वजह क्या लगती है? अपने कमेंट नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लिखिए और अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।